रमेश जैसे कई किसान हैं जिनकी रोजी रोटी सोयाबीन पर ही टिकी है। बिल्कुल। लेकिन एक बार हुआ यूं कि उनकी फसल पर कीटों का जबरदस्त हमला हो गया। तना मक्खी, गर्डल बीटल, पत्ती सुरंगक, हरा सेमी लूपर, मतलब कई सारे कीट। हाँ, और ये सब मिलके उनकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकते थे। सही कहा। लेकिन यहाँ एक अहम मोड़ आया। रमेश ने आपाधापी में वो जो रासायनिक स्प्रे होता है ना, वो नहीं किया। अच्छा, तो फिर क्या किया? उन्होंने विशेषज्ञों की मानी और एकीकृत कीट प्रबंधन, जिसे आईपीएम कहते हैं, वो तरीका अपनाया। आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जी। इसका फंडा बड़ा सीधा है। पहले देखो, फिर रोकथाम करो और जरूरत पड़े तभी एक्शन लो। मतलब तुरंत दवा छिड़कने की बजाय थोड़ा सोच समझकर। तो ये देखने वाला जो पहला कदम है, निगरानी, जी, इसमें रमेश ने क्या किया? हाँ, तो उन्होंने सबसे पहले अपने खेत का, जिसे कहते हैं ना, बारीकी से मुआयना किया। अच्छा। और फिर लगाए अलग अलग किस्म के ट्रैप्स, यानी जाल, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप्स। फेरोमोन ट्रैप्स, ये कैसे काम करते हैं? ये बड़े चालाक ट्रैप्स होते हैं। इनमें ना कीटों को आकर्षित करने वाली एक खास गंध होती है, फेरोमोन की नकल। ओह। तो जैसे गर्डल बीटल या पत्ती सुरंगक के जो नर कीट हैं, वो इस गंध से खींचे चले आते हैं और जाल में फंस जाते हैं। मतलब अंडे देने से पहले ही? बिल्कुल। इससे पहले कि वो अंडे दें और उनकी आबादी बढ़े, वो पकड़ में आ जाते हैं। कीटों के लिए एक तरह का, कह लीजिए, धोखा है ये। वाह, मतलब उनके सिग्नल से ही उनको मात दे दी। अच्छा, और वो पीले वाले ट्रैप्स का जिक्र भी था, वो क्या थे? हाँ, पीले चिपचिपे ट्रैप्स। वो चमकीले पीले रंग के बोर्ड होते हैं जिन पर गोंद लगी होती है। जी। तो सफेद मक्खी और एफिड्स जैसे जो छोटे रस चूसने वाले कीट है ना, वो इस पीले रंग की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं और चिपक जाते हैं? हाँ, बस चिपक कर रह जाते हैं। और फिर रात के लिए थे लाइट ट्रैप्स। लाइट ट्रैप्स? जी, रात में जो पतंगे वगैरह उड़ते हैं वो रोशनी की तरफ आते हैं। ट्रैप में नीचे डिटर्जेंट मिला पानी रखा होता है, उसी में गिर जाते हैं। अच्छा। लेकिन देखिए, इन सब ट्रैप्स का असली मकसद सिर्फ कीटों को मारना नहीं था। तो फिर? मकसद था उनकी गिनती करना। कितने कीट फंसे, कौन से कीट ज्यादा हैं, इससे पता चलता था कि खतरा कितना बड़ा है। ये जानकारी वो आगे के फैसले लेने में मदद करती थी। यानी ये ट्रैप्स एक तरह से वार्निंग सिस्टम का काम कर रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, तो निगरानी हो गई जी। इसके साथ रमेश ने खेती के कुछ पुराने बुनियादी तरीकों पर भी ध्यान दिया। निश्चित रूप से ये आईपीएम का दूसरा जरूरी हिस्सा है, रोकथाम। रोकथाम? जी। मतलब ऐसी चीजें करना जिससे कीटों का हमला हो ही कम, जैसे बुआई सही समय पर करना। अच्छा, समय पर बुआई। हाँ, ताकि फसल उस समय तैयार हो जब कीटों का हमला सबसे कम होता है। फिर साफ और सेहतमंद बीजों का इस्तेमाल, उन्हें ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक या दूसरी दवाओं से उपचारित करके बोना। खेत में खरपतवार न उगने देना, क्योंकि कीट वहीं छिपते हैं। और अगर कोई पौधा ज्यादा ही बीमार दिखे तो उसे उखाड़कर नष्ट कर देना, ताकि वो दूसरों में ना फैले। बिल्कुल। ये सब तरीके हैं जिनसे समस्या को बड़ा होने से पहले ही रोका जा सकता है। और इसी सोच में एक और बात आती है जो अक्सर हम भूल जाते हैं, वो हैं खेत के अपने मददगार कीट, मित्र कीट। हाँ, ये बहुत जरूरी है। रमेश ने ये भी सीखा कि कौन से कीट दोस्त हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल जो छोटे कीटों को खाती है। हाँ, वो सुंदर सी होती है। जी। और मकड़ियां और कुछ खास तरह की ततैया, वॉस्प्स, होती हैं जो नुकसान करने वाले कीटों के अंडे या लार्वा पर हमला करती हैं। अच्छा। तो रमेश ने अंदाजे से कोई भी स्प्रे करने से परहेज किया ताकि ये कुदरती दोस्त अपना काम करते रहें। यानी हानिकारक स्प्रे से इनको भी नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल। कभी कभी तो उन्होंने बाहर से खरीद कर भी मित्र कीट खेत में छोड़े, जैसे ट्राइकोग्रामा ततैया या क्राइसोपर्ला के लार्वा। ये तो कमाल है, प्रकृति की मदद लेना। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या कीटनाशक बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं हुए? मान लीजिए कीट बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, तब? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आईपीएम का मतलब ये नहीं कि कीटनाशक बिल्कुल बंद। इसका मतलब है उनका सोच समझकर इस्तेमाल। सोच समझकर? हाँ, रमेश ने स्प्रे तभी किया जब ट्रैप्स और निगरानी से ये पक्का हो गया कि कीटों की संख्या आर्थिक दहलीज पार कर गई है। आर्थिक दहलीज, ये क्या होता है? ये वो लेवल है जहां कीटों से होने वाला नुकसान कीटनाशक पर होने वाले खर्चे से ज्यादा होने का डर हो। मतलब जब स्प्रे करना आर्थिक रूप से फायदेमंद लगे तभी करें। अच्छा, यानी जब सच में जरूरत हो? बिल्कुल। और तब भी ऐसा नहीं कि कोई भी दवा डाल दी। तो फिर उन्होंने कोशिश की कि चयनात्मक कीटनाशक इस्तेमाल करें। चयनात्मक?
मतलब ऐसे केमिकल्स जो सिर्फ उन्हीं कीटों को निशाना बनाए जिनके लिए वो बने हैं, और जो मित्र कीट हैं या मधुमक्खियां हैं उन पर कम से कम असर डालें। सही दवा, सही समय पर और सही मात्रा में, बस यही उसूल था। अंदाजे से पूरे खेत को नहलाने वाला काम नहीं। समझ गया। तो इस पूरी आईपीएम वाली मेहनत का आखिर नतीजा क्या निकला रमेश के लिए? नतीजा बहुत अच्छा रहा। रमेश की सोयाबीन की फसल सेहतमंद हुई। बढ़िया। कीटनाशकों का इस्तेमाल काफी कम हो गया। इससे उनकी लागत बची, जो किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, जाहिर है। और शायद सबसे अहम, मिट्टी की सेहत सुधरी, पर्यावरण को कम नुकसान हुआ। ये लंबे समय की खेती के लिए बहुत जरूरी है। तो रमेश की कहानी साफ बताती है कि आईपीएम और खासकर ये निगरानी और ट्रैप्स का इस्तेमाल, ये वाकई एक स्मार्ट तरीका है, टिकाऊ भी है और कामयाब भी। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ फसल बचाने का तरीका नहीं है, ये खेती करने का एक ज्यादा जिम्मेदार नजरिया है, प्रकृति के साथ मिलकर चलने वाला। और रमेश ने कर दिखाया, तो मतलब दूसरे किसान भी कर सकते हैं। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि आज की जो मॉडर्न खेती है उसमें प्रकृति से सीखने वाली ऐसी और कितनी सरल पर असरदार तकनीकें होंगी जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं।